हाय एवरीवन, वेलकम बैक एट आवर यूट्यूब चैनल नितिन कोचिंग क्लासेस। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपने अपने घर पे सेफ होंगे। गाइस, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि आज जो सिचुएशन है, ठीक ऐसे ही हालात हमने पिछले साल यानी कि 2020 में भी देखे हैं, फेस करे हैं, या फिर यूँ कहूँ कि 2021 में 2020 यानी कि पिछले साल से कई गुना ज़्यादा बदतर हालात हैं। इन हालातों में वैसे तो सभी लोगों की ज़िंदगियां जैसे रुक सी गई हैं, सभी लोगों की ज़िंदगियों पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है हमारे स्टूडेंट्स लाइफ पर। चाहे फिर वो एकेडमिक स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर कंपटीशन लाइफ के स्टूडेंट हो। अगर खासकर मैं बात करूं 10th और 12th के स्टूडेंट्स की, तो वो लोग स्टिल अभी भी कन्फ्यूज़न में है कि उन लोगों के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे या किन हालातों में होंगे। तो देखिए, उन्हें यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ, चाहे आपके दोनों बोर्ड, चाहे वो आरबीएसई बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आप लोगों के एग्ज़ाम ज़रूर कंडक्ट करवाएगा। चाहे फिर वो मई में करवाए या फिर जून एंडिंग में करवाएं, 99.99% चांसेस हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम ज़रूर कंडक्ट होंगे। तो आप लोगों को ठीक उसी तरह से प्रिपेयर करना है अपने आप को, जिस तरह से आप मार्च और अप्रैल में प्रिपेयर कर रहे थे। आप लोगों की इस प्रिपरेशन में नितिन कोचिंग क्लासेस की पूरी टीम आप लोगों के साथ है। हम लोग यहाँ पे आपको वो वीडियोस बना के देंगे जो टॉपिक्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगते थे, या फिर यूँ कहूँ कि जिन टॉपिक्स की आपने बहुत कम प्रिपरेशन कर रखी थी, उन टॉपिक्स को हम यहाँ पे आपको बना के देंगे। आप उन वीडियोस को देखकर अपने वो टॉपिक्स को क्लियर कर पाओगे और अपने एग्ज़ाम का रिजल्ट लेवल अप कर पाओगे। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। आप लोगों का स्वागत एक बार फिर आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल नितिन कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ईजी मैथ्स मतलब नितिन कोचिंग क्लासेस। सो गाइज, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूं वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। देखिए गाइज, वैसे तो ये टॉपिक मैंने पिछले साल भी आप लोगों को कवर अप करवाया था, बट पिछले साल मेरा फोकस रहा था केवल और केवल 10th लेवल के स्टूडेंट्स पर। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है, त्रिकोणमिति ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारे 9th क्लास में भी आता है, 10th में भी आता है, और अगर आपने 11th 12th में मैथ्स ऑप्ट करी है तो वहाँ भी आपसे ये टॉपिक पूछा जाता है। इवन अगर मैं बात करूँ कंपटीशन एग्ज़ाम के लेवल की, तो वहाँ भी एसएससी तक के लेवल में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि इस बार मैं नॉर्मल बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड मेथड तक आप लोगों को गिव अप करूँगा। यानी कि ये वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट से लेकर एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम के लेवल तक के स्टूडेंट्स देख सकते हैं और अपने पूरे ट्रिग्नोमेट्री के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, मैं शुरू करूँगा ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल बेसिक से। देखिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड लिया गया है, ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। ये जो तीनों वर्ड्स लिए गए हैं, ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं, जिनका मतलब होता है कि 3 कोणों वाली आकृति, यानी कि एक त्रिभुज। 3 कोणों वाली आकृति, 3 कोणों वाली फिगर, 3 एंगल वाली फिगर, हम ट्रायंगल को ही बोलते हैं। तो यानी कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के अराउंड ही घूमता है, उनके चारों तरफ ही चक्कर लगाता है। यानी कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में जिसको बेस लिया जाएगा वो है हमारा ट्रायंगल। देखिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री को हम अगर पूरा जानना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको 6 बेसिक्स पढ़ाऊँगा, 6 बेस आपको बताऊँगा, जिनकी मदद से आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई सा भी कॉन्सेप्ट उठा लीजिए, कोई सा भी चैप्टर उठा लीजिए, वो सारे चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मेनली 3 चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशो पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, और एक हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको कवर अप यहाँ पे करवाया जाता है। तो मैं आप लोगों को इन तीनों चैप्टर को कवर अप करवाने के लिए ये 6 बेसिक्स पहले मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट बेस से हमारे, जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं गाइस कि हम लोग जहाँ रहते हैं, हमारे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, हमारे गली मोहल्लों में, हमारी स्ट्रीट्स में उसी तरह के हमारे फैमिली को नाम दे दिए जाते हैं। जैसे कि कह दिया जाता है कि ये चांदोलिया जी की फैमिली है, मांगोलिया जी की फैमिली है, ये कैंटीन वालों की फैमिली, ये चम्मचों वाले की, मतलब तरह तरह के नाम निकल जाते हैं। गली मोहल्लों में हमारी फैमिलीज़ को नाम दे दिया जाता है। ठीक उसी तरह से एक फैमिली है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री।
यानी कि ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति क्या है गाइज, एक फैमिली का नाम है। और आप और मैं जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हर एक फैमिली में मेंबर होते हैं, किसी में 5 मेंबर, किसी में 10, किसी फैमिली में 15-20 भी मेंबर होते हैं, वो बात अलग है। लेकिन इस फैमिली में यानी कि ट्रिग्नोमेट्री नाम की फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं गाइस, 6 मेंबर्स यहाँ पे हमारे सामने हैं। अब आप लोग और मैं सब लोग जानते हैं कि सबका अपना अपना पर्टिकुलर नाम होता है, हर एक मेंबर होता है उसका अपना पर्टिकुलर नाम होता है। मेरा नाम नितिन है, किसी का नाम इति होता है, कोई नितेश होता है, कोई निशा होती है, यानी कि हर एक जने के अपना अपना पर्टिकुलर नाम होता है। तो यहाँ पे ये जो 6 मेंबर्स हैं, इन लोगों के भी अपने अपने पर्टिकुलर नाम हैं। मैं आप लोगों को वो नाम एकदम डिटेल में यहाँ पे बताऊँगा, तो ध्यान से सुनिएगा। कितने मेंबर हैं ये रिपीट कीजिए पहले तो, 6 मेंबर हैं, ध्यान दीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री एक फैमिली का नाम है और हर फैमिली में मेंबर होते हैं। ठीक उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री नाम की फैमिली में भी 6 मेंबर हैं। जो फर्स्ट मेंबर है उसका नाम है साइन, फर्स्ट मेंबर है साइन। सेकंड होता है कॉस, सेकंड होता है कॉस। थर्ड वन इज टेन, साइन कॉस टेन। फोर्थ होता है कॉट, फोर्थ होता है कॉट। फिफ्थ होता है सेक, फिफ्थ होता है सेक। और सिक्स्थ होता है कॉसेक। देखिए गाइज, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये जो शब्द आप देख रहे हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये कहाँ से आए। आप लोगों में से कई स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर ये कहाँ से आए, पुटअप कहाँ से हुए, ये आए कहाँ से, अपीयर कहाँ से हुए। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि गाइज कुछ शुरुआत में तो किसी न कुछ ना कुछ तो माना ही होगा ना। तो ये सब सारे शब्द हमारे महान जो गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, उन्होंने ये सारे शब्दों का पहली बार यूज़ किया था। तो यानी कि ये सारे शब्द हमारे आर्यभट्ट जी के ही दिए हुए हैं, जिनको हम अभी तक कंटिन्यू पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक फैमिली का नाम है, त्रिकोणमिति एक फैमिली का नाम है और इस फैमिली में 6 मेंबर हैं, 6 सदस्य हैं, जिनके नाम इस तरह से हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। देखिए गाइस, कई बुक्स में या कई टीचर्स आपको इन नाम को ऊपर नीचे सीक्वेंस उल्टा सीधा करके भी पढ़ाते हैं, लेकिन जो सबसे इजी सीक्वेंस है वो यही है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। देखिए, आपको इनको लर्न करने के लिए 3-3 टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, और इसको म्यूजिक की तरह लर्न करना है। जिस तरह से हम म्यूजिक सुनते हैं ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब आप लोग सब लोग जानते होंगे कि हर एक फैमिली का अपना एक सरनेम होता है। मेरा कंप्लीट नाम बनेगा नितिन सैनी, यानी कि मेरा सरनेम सैनी है। किसी का शर्मा होता है, किसी का सरनेम वर्मा होता है, यानी कि तरह तरह के हर एक फैमिली के अपने अपने सरनेम होते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे इन लोगों का सरनेम है ठीटा, डीटा नहीं है, ठीटा है, ठीटा। और इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है, कोको कोला की बोतल का जो सिंबल होता है ना, वो ठीक उसी तरह का यहाँ पे इनका सिंबल है। यानी कि इनका कंप्लीट नाम जो बना वो बना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। देखिए गाइस, आप लोगों को इनको लर्न करना इसी सीक्वेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसी सीक्वेंस में इनको लर्न करें, तभी आप लोग आगे की चीज़ें बहुत इजीली कवर अप कर पाएंगे। तो इनको 3-3 टुकड़ों में डिवाइड कर लो ना यार, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, बहुत इजीली लर्न होता है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। सो चलिए गाइस, हम आगे बात करते हैं। होप सो कि अब आपको लर्न हो गया होगा। एक बार मेरे साथ वापस रिपीट कीजिएगा, बस आखिरी बार। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। होप सो कि आप लोगों को इसी सीक्वेंस में ये लर्न हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। अब आप लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एक फैमिली में रिलेशंस होते हैं, रिश्ते होते हैं। किसी माँ बाप का होता है, फूफा भतीजे का होता है, ठीक है ना, बुआ जी भतीजे का होता है, चाचा भतीजे का होता है, पति पत्नी का होता है, सास बहू का होता है। हर तरह के रिलेशन हमारे फैमिली में होते हैं। तो ठीक उसी तरह से इस फैमिली में भी इन 6 मेंबर्स के बीच में रिलेशंस हैं। सर कैसे रिलेशन है, आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। साइन थीटा और कॉसेक थीटा के बीच HW रिलेशन होता है।
सर HW बोले तो, हाँ जैसा कि आप लोग सब समझ ही गए होंगे, HW बोले तो हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशन होता है। जैसे कि हस्बैंड वाइफ 2 साल तो ठीक चलता है, शादी हुई, शादी के 2 साल तक तो ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है ना, हमारे घर में आप ऑब्जर्व करते होंगे कभी कभार कि होता क्या है, पति बोलता है कि मैच देखूंगा, उड़ती हुई चप्पल आके मुंह पे पड़ती है, चलो सीरियल चलाओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो होता है ना ऐसा, यानी कि पति पत्नी कुछ टाइम बाद में एक दूसरे के अपोजिट चलने लग जाते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, बट एक एग्जाम्पल की तरह ले रहे हैं हम कि हस्बैंड वाइफ जैसे एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट चलते हैं, यानी कि बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ठीक वैसा ही रिलेशन साइन और कॉसेक के बीच होता है। यानी कि साइन का अपोजिट कॉसेक और कॉसेक का अपोजिट होता है साइन। वापस रिपीट कीजिएगा, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक और कॉसेक का अपोजिट होता है साइन। देखिए गाइज, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की मदद से आगे जाके फॉर्मूला हम लोग बनाने वाले हैं, तो आप लोग इनको ध्यान से सुने। साइन कॉसेक का अपोजिट और कॉसेक साइन का अपोजिट, ठीक HW वाला रिलेशन, ठीक रिलेशन कॉस और सेक के बीच में भी होता है, यानी कि कॉस सेक का अपोजिट और सेक कॉस का अपोजिट। सेम रिलेशन गाइस टेन और कॉट के बीच में भी होता है, यानी कि टेन का अपोजिट कॉट हो गया और कॉट का अपोजिट टेन हो गया। देखो बेटा, जो जिसका अपोजिट है ना, आप उसको वही चीज़ लिख दो। सर किस तरह से? सर जैसे आपने बताया था कि सर साइन किसका अपोजिट है, कॉसेक का अपोजिट है, तो इसको अपोजिट करने के लिए क्या मैं 1 कॉसेक लिख दूं? हो गया क्या कॉसेक का अपोजिट, यानी कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला बना वो बना 1 कॉसेक थीटा। सर इस हिसाब से तो फिर कॉसेक थीटा को क्या लिखना चाहिए, 1 साइन थीटा। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि साइन कॉसेक का अपोजिट होता है, इसीलिए कॉसेक को क्या लिखेंगे हम, 1 साइन थीटा। देखिए साइन को मैंने लिखा 1 कॉसेक और कॉसेक को लिख दिया 1 साइन, यानी जो जिसका उल्टा है उसको उसका उल्टा करके लिख दिया जाता है। सर इस हिसाब से तो कॉस सेक थीटा का उल्टा हुआ, तो इसको फिर क्या हम 1 सेक थीटा लिख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, यही लिखेंगे। ठीक है, और सर इस हिसाब से तो फिर सेक थीटा को क्या हम 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं। सर इसी अकॉर्डिंग तो हमें टेन थीटा को 1 कॉट थीटा लिख देना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, और कॉट थीटा को 1 टेन थीटा लिख देना चाहिए। तो ये देखिए गाइज, ये आप लोगों के सामने फॉर्मूला तैयार हो गए हैं। ये इन लोगों के फॉर्मूले हैं गाइस, जो कि आपने बहुत इजीली कवर अप किए हैं। देखिए अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कभी कभार क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों ने देखा होगा कि घर से परिवार का जो मुखिया होता है ना, वो कभी शॉपिंग पे लेके जाता है सबको, दिवाली का टाइम होता है, सबको शॉपिंग पे लेके जाता है। तो मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि पहले से फिक्स होता है कि सबको भैया एक एक ड्रेस मिलेगी, ज़्यादा नहीं, सबको एक एक ड्रेस मिलेगी और एक एक ड्रेस लेकर सब लोग घर आ जाएंगे। तो सारे लोग मार्केट जाते हैं, सब लोगों ने शॉपिंग करी, सबको एक एक ड्रेस दिला भी दी मुखिया ने अपने वादे के अकॉर्डिंग। लेकिन घर के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अगर उनको कोई और चीज़ पसंद आ जाती है तो वो मार्केट में पसर जाते हैं, रोने लग जाते हैं, नहीं हमें तो वो भी चाहिए। तो ठीक उसी तरह से इस फैमिली में भी 2 छोटे मेंबर हैं। गाइस आप लोग गैस कर सकते हैं वो 2 छोटे मेंबर कौन से हैं? जी हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने ठीक गैस किया है, नहीं भी किया है तो मैं बता देता हूँ। 2 छोटे मेंबर हैं जिनका नाम है टेन थीटा और कॉट थीटा। देखिए गाइस, वैसे तो सबको एक एक चीज़ दिलाई गई, ठीक है, लेकिन टेन और कॉट छोटे मेंबर थे, इसलिए इन्होंने जिद पकड़ ली कि हमें तो एक एक चीज़ और चाहिए। तो इनको एक एक चीज़ और दिलाई गई। टेन को दिलाया गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन को दिलाया गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे थे, अपोजिट थे, इसलिए कॉट थीटा इसका अपोजिट हो गया, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए गाइज, ये आप लोगों का फर्स्ट बेस कंप्लीट हो चुका है। यानी कि जो मैंने 6 बेसिक्स की बात करी थी आप लोगों से कि ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सार सीखने के लिए, पूरी समरी सीखने के लिए मैं आप लोगों को 6 बेसिक्स यहाँ पे बताऊंगा, जिनको आपको 1 बाय 1 क्लियर करवाऊंगा।
तो उसमें से ये फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है। हमने क्या बात करी मैं आपको बिल्कुल 2 मिनट के अंदर समरी बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ट्रिग्नोमेट्री एक फैमिली का नेम है और इस फैमिली में 6 मेंबर हैं। फर्स्ट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। फिर मैंने इनमें रिलेशन आप लोगों को बताए थे कि साइन और कॉसेक में HW का रिलेशन होता है, सेम रिलेशन कॉस और सेक में होता है और सेम रिलेशन टेन और कॉट में होता है। यानी कि जो जिसका अपोजिट है उसको वही चीज़ हमने लिखी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था साइन कॉसेक का अपोजिट है तो उसको हमने लिखा 1 कॉसेक। कॉसेक साइन का है इसलिए उसको लिखा 1 साइन। कॉस 1 सेक, सेक 1 कॉस। टेन कॉट का उल्टा था इसलिए 1 कॉट और कॉट को 1/10। फिर हमने सबको एक एक चीज़ दिला दी, लेकिन 2 छोटे मेंबर तो अभी भी हैं। कौन है? टेन और कॉट। इनको एक एक चीज़ और दिलाई गई। सर टेन को दिलाया गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और क्योंकि कॉट थीटा इसका उल्टा था तो उसने इसकी उल्टी चीज़ लेना पसंद किया, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन को लिखते हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी का ही यूज़ आएगा आगे जाके, तो इसलिए बता देना चाहूँगा। टेन थीटा को दिलाया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा को दिलाया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिएगा इस इंट्रोडक्शन पे इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये वो कड़ी है, ये वो नींव है जिसको अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ट्रिग्नोमेट्री की पूरी बिल्डिंग इतनी शानदार बना के दूंगा आप लोगों को कि पूरा वर्ल्ड कहेगा अरे यार क्या बिल्डिंग बनाई है भाई साहब। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ये फर्स्ट बेस आप लोगों का मैंने क्लियर करवा दिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेने के बजाय इसको अपने आप, खुद अपने आप इसको बिना देखे लिखने की कोशिश करेंगे। पहले लर्न करेंगे, आप लोग रिकैप कर लीजिए, वापस देख लीजिए। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, बस ये आपने 6 मेंबर याद कर लिए, उसके बाद में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये फर्स्ट बेस समझ में आ गया होगा। तो अब हम मूव करते हैं हमारे बेस नंबर 2 पर। सो गाइज हमारा सेकंड बेस है एक राइट एंगल ट्रायंगल। सेकंड बेस है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एक समकोण त्रिभुज। देखिए गाइज एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, होप सो कि आप सब लोगों को पता होगा। जिसको नहीं पता है उसे मैं बता देता हूँ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल यानी कि एक कोण 90 डिग्री 90 डिग्री का हो, तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। कौन सा ट्रायंगल हो जाता है गाइस? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। और आपको एक चीज बता के मैं खुश हूँगा कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये भी एक फैमिली होती है गाइस। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल मेरे को आप लोग ये बताइए कि ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, क्या ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। होप सो कि अगर काफ़ी स्टूडेंट जो मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं वो लोग इसको देख के तुरंत बता देंगे कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ये जो आपने बनाया है ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाया। सर क्यों? आज तक तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे होंगे कि आज तक तो हमने ऐसा ही बनता देखा है, आप कैसे कह रहे हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। लेकिन बेटा ये एक चीज़ आपने खास इसमें नोटिस करी होगी, एक 90 डिग्री के एंगल का बॉक्स। अगर ये बॉक्स इस ट्रायंगल में बना हुआ है तो ही ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो ऐसी कुछ शेप होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, समकोण त्रिभुज की। इसको नाम देते हैं हम बेटा ABC। इस त्रिभुज का हमने, इस ट्रायंगल का हमने नाम दिया ABC। तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया राइट एंगल ट्रायंगल भी एक फैमिली होती है। इस फैमिली के अंदर 3 मेंबर होते हैं। इस फैमिली के अंदर ज़्यादा मेंबर नहीं है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री की फैमिली में तो हमने 6 मेंबर पढ़े, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। लेकिन यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज की फैमिली में सिर्फ 3 मेंबर हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि 3 साइड हैं, इसका मतलब 3 ही मेंबर होंगे। उन तीनों मेंबर के अपने अपने नाम है, पर्टिकुलर नाम है। मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी बताऊंगा और हिंदी में भी, बट मैं आप लोगों को प्रेफर ये करूंगा कि आप लोग इंग्लिश में ही ज़्यादा इसको कवर करें, क्योंकि हिंदी क्या होता है थोड़ा सा लोचा खा जाता है हिंदी में आदमी। लेकिन पढ़िए दोनों में, वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट ही क्या जिसको हिंदी नहीं आए
और वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट ही क्या जिसको इंग्लिश नहीं है। तो इसलिए दोनों में आप लोगों को मैं बता रहा हूं, फर्स्ट मेंबर होता है हमारा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, देखिए हाइपो वाला हाइपर वाला हाइपो और टेनियस टेनियस वाला टेनियस। हाइपोटेनियस इसका नाम है और इसको हिंदी में हम बोलते हैं कर्ण। हाँ, महाभारत वाला कर्ण, बिल्कुल सही पहचाने। हाइपोटेनियस इज फर्स्ट मेंबर। सेकंड मेंबर है हमारा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, हाँ जी बिल्कुल, हमारे घर वाला कूलर, समझ गए आप लोग सब। परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं लंब, यानी कि जो सीधा खड़ा होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है। और तीसरा इज बेस। नहीं भैया, आपकी बार गलत पहने, बेबी वाला बेस नहीं है, बेस है, ठीक है ना। बेस यानी कि आधार, इसको हम हिंदी में आधार बोलते हैं। तो देखिए गाइस, इसको हम जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी की बात आप लोग करें तो कर्ण को के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, लंब को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है और आधार को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो हाइपोटेनियस को एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, परपेंडिकुलर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और बेस को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। होप सो कि इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए गाइस, बिल्कुल बेसिक से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल अगर कोई 8th क्लास का बच्चा अगर 9th क्लास में आके भी स्टार्टिंग में मेरी वीडियो देखता है ना, तो उसको भी डेफिनेटली श्योर ये समझ में आ जाएगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूँ और बिल्कुल बेसिक से उठा के स्टैंडर्ड लेवल तक ले जाऊँगा। विश्वास मानिएगा, ऐसी ट्रिग्नोमेट्री आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी और आपको मिलेगी भी नहीं, क्योंकि डेफिनेटली जो नितिन कोचिंग क्लासेस आप लोगों को बताता है वो कहीं और मिल ही नहीं सकता है आप लोगों को। इस तरीके से, इस वे से आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। नॉलेज सबके पास है, नॉलेज देते भी सब लोग हैं, लेकिन इस वे ऑफ, मैं आपको जो वे बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक की चीज़ बताऊंगा, ये आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। सो लेट्स बैक ऑन टॉपिक। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। बात कर लेते हैं एक बार वापस। राइट एंगल ट्रायंगल भी एक फैमिली है और इस फैमिली में 3 मेंबर मैंने आपको बताए हैं। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज एक फैमिली का नाम है जिसमें 3 मेंबर होते हैं। फर्स्ट होता है हाइपोटेनियस, सेकंड परपेंडिकुलर और थर्ड बेस, यानी कि हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, कर्ण, लंब और आधार, ये 3 मेंबर हमारे पास है। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेंबर होता है वो होता है हाइपोटेनियस। सबसे बड़ा मेंबर इन तीनों भाइयों में से, देखिए रिलेशन की बात करें तो ये तीनों भाई हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पिछले ट्रिग्नोमेट्री में भी रिलेशन बताए थे, इसमें भी मैं आपको इस फैमिली में भी रिलेशन बता रहा हूँ। ये जो तीनों मेंबर हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, ये तीनों आपस में भाई होते हैं, ब्रदर्स होते हैं। तो इन सब में से सबसे बड़ा जो भाई है वो ऑलवेज रहेगा हाइपोटेनियस। सबसे बड़ा भाई हाइपोटेनियस रहेगा डेफिनेटली। कभी फिर उससे छोटा होता है परपेंडिकुलर और कभी कभार किसी केस में फिर उससे छोटा होता है बेस, यानी कि सबसे बड़ा हाइपोटेनियस, उससे छोटा परपेंडिकुलर और उससे छोटा बेस। लेकिन कभी कभार इन दोनों में लड़ाई हो जाती है बेटा, परपेंडिकुलर और बेस लड़ाई कर लेते हैं, कभी बड़ा परपेंडिकुलर हो जाता है, कभी बड़ा बेस हो जाता है, और किसी किसी केस में तो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, डेफिनेटली इक्वल भी हो सकते हैं। लेकिन तीनों में से जो सबसे बड़ा रहेगा वो रहेगा हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनियस इज द बिग ब्रदर ऑफ देम, यानी कि हाइपोटेनियस कर्ण हमारा सबसे बड़ा मेंबर होगा ऑलवेज। अच्छा, आप इस डायग्राम में इन तीनों को पहचानेंगे कैसे? इस डायग्राम में पहचानना भी तो पड़ा, यानी कि इस डायग्राम में कौन सी चीज़ हाइपोटेनियस है, कौन सी चीज़ परपेंडिकुलर और कौन सी चीज़ बेस है, कैसे पता चलेगा आप लोगों को? अब देखिए स्टैंडर्ड वाली चीज़ पे आ रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड वाली चीज़ पे आ रहा हूँ, धीरे धीरे फोकस कीजिएगा। इन तीनों में से आपको पहचानने के लिए जो मैं बोल रहा हूँ उसका खास ख्याल रखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो 90 डिग्री का एंगल है, जहाँ 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है उसके ठीक अपोजिट साइड, 90 डिग्री के ठीक अपोजिट साइड ऑलवेज हाइपोटेनियस होगी। यानी कि जहां भी 90 डिग्री बना दिखेगा उसके सामने वाली साइड आप हाइपोटेनियस बता दोगे।
बिना कुछ सोचे समझे 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड, द अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस हो जाएगी। अच्छा, अब आपने वो ट्रिग्नोमेट्री में हम सरनेम की बात कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री फैमिली में थीटा थीटा करके कुछ, वो थीटा है क्या? हालांकि सरनेम बताया था मैंने, लेकिन उस थीटा का मतलब है क्या? थीटा का मतलब है एंगल, कोण। तो देखो बेटा, अगर मान लीजिए एंगल इस ट्रायंगल में यहाँ बताया जा रहा है आपको कि थीटा यहाँ बना हुआ है, यानी कि 30 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, एंगल के नाम आपके सबके पास में 30, 45, 60 सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है इसके ठीक अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी। ध्यान रखिएगा, जहां भी एंगल बना हुआ है उसके ठीक अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, और जो बच जाएगी साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। एज यू ऑल नो कि आखिरी में जो बचा वो बेस ही बचेगा। तो चीज वापस रिपीट कीजिएगा, 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेनियस, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। सर एक कंफ्यूजन हमारे दिमाग में आ रहा है, बोलो बेटा क्या आ रहा है? मैं बता देता हूँ। अब आप लोग हो तो नहीं सामने, लाइव क्लास तो चल नहीं रही है। अगर लाइव क्लास चल रही होती, यहाँ पे ऑफलाइन चल रही होती, बच्चे बैठे होते, तो वो ज़रूर एक क्वेश्चन पुटअप करते, और वो क्वेश्चन मैं पुटअप कर देता हूँ फिलहाल, कि सर अगर थीटा यहाँ नहीं हो, एंगल सपोज दैट यहाँ नहीं बने, यहाँ बन जाए, फिर? तो बेटा मैंने जो बात बताई वो तो आपको याद है ही कि 90 के सामने हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और जो बच जाए आखिर में वो बेस। यानी कि इस कंडीशन में सब कुछ चेंज हो जाएगा। एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे इन तीनों के फॉर्मूले होते हैं। अब ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं? वैसे तो टीचर्स आप लोगों को लर्न करने के लिए बोल देते हैं, लेकिन मैं वो लर्न करने का तरीका भी आप लोगों को सिखा देता हूँ कि वो फॉर्मूलाज बने कैसे। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हाइपोटेनियस की बात करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, हाइपोटेनियस जो होता है वो सबसे बड़ा भाई होता है, बताया था मैंने, इन तीनों में से सबसे बड़ा भाई है। तो एक चीज़ आप खुद के कॉमन सेंस से सोचो कि सबसे बड़ा भाई कैसे आएगा? सबसे दोनों छोटे भाइयों को प्लस करके। सबसे बड़ा भाई कैसे आएगा? दोनों छोटे भाइयों को प्लस कर दो, बड़ा भाई निकल के आ जाएगा। यानी कि दोनों छोटे भाइयों को प्लस करते हैं तो P प्लस B, इनके स्क्वायर भी लगाने हैं और अंडर रूट भी लगाना है। तो देखिए हाइपोटेनियस का क्या फॉर्मूला बना? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट। ठीक इसी तरह से मेरे को एक बात बताइएगा, परपेंडिकुलर जो कि मंझला भाई होता है, बीच वाला भाई, मंझले को बोलते हैं बीच वाला भाई। तो बीच वाला भाई कैसे आएगा? बीच वाला भाई कॉमन सेंस से सोचो कैसे आएगा? बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक पकड़े, और नहीं भी पकड़े हो तो मैं बता देता हूं कि बीच वाला भाई सबसे बड़े वाले भाई में से छोटे वाले भाई को माइनस करके आएगा। जी एग्जैक्टली सही पकड़े हैं आप लोग कि बड़े वाले भाई में से सबसे छोटे वाले भाई को प्लस कर दो तो बीच वाला भाई निकल के आ जाता है। यानी कि h स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर अंडर रूट, ये निकल के आ गया परपेंडिकुलर हमारा। और जो सबसे छोटा भाई है वो कैसे आएगा? फिर हमारा बेस कैसे आएगा? बेस आएगा हम लोगों का, यहाँ बता देता हूँ, अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा है तो इधर बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर बेस कैसे आएगा? सबसे छोटा भाई कैसे आएगा? सबसे छोटा भाई सबसे बड़े वाले में से मंझले वाले को माइनस कर दो तो सबसे छोटा वाला निकल के आ जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा वाला था हाइपोटेनियस और मंझला था परपेंडिकुलर, तो हमारा फॉर्मूला बना बेस का h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट। ये लीजिए, हे यू आर। यानी कि ये तीनों फॉर्मूलेज आपके ऑटोमेटिक बनते हैं। सबसे बड़ा भाई इकलौता वही है जो प्लस करके आता है। सबसे बड़ा भाई दोनों छोटे भाइयों को प्लस करके आएगा, बीच वाला सबसे बड़े वाले में से सबसे छोटे वाले को माइनस करके आएगा, और सबसे छोटा वाला सबसे बड़े वाले में से मंझले वाले को माइनस करके आएगा। यानी कि दोनों छोटे भाई तो माइनस करके आ रहे हैं, दोनों छोटे भाई तो सबसे बड़े वाले में से माइनस होके आ रहे हैं, और बड़ा वाला दोनों छोटे भाइयों को प्लस करके आ रहे हैं। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट, और बेस का फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट। तो ये तीनों फॉर्मूले आपके थे, और ये पूरा सेकंड बेस हमारा कंप्लीट होता है। देखिए गाइस, आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा कि सर इतना लेंथी क्यों खींच रहे हैं या इतना डीप क्यों जा रहे हैं। देखो बेटा, एक चीज़ बता दूं,
कि नींव बेस जितना स्ट्रांग होता है ना, फिर आगे की चीज़ें उतनी ही फास्ट हो जाती हैं। यानी कि अगर आपने ये डीप में जाके सीख लिया, इतनी डिटेल में जाके सीख लिया, तो डेफिनेटली श्योर है आगे की मेरी फास्ट चीज़ें भी आप कवर अप कर जाओगे चुटकियों में। तो देखिए सेकंड बेस की मैं समरी आप लोगों को बता देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल भी एक फैमिली है, और राइट एंगल ट्रायंगल में कितने मेंबर बताए मैंने? तीनों मैंने बताए भाई आपको, तीनों होते हैं भाई। सबसे बड़ा भाई हाइपोटेनियस, उससे छोटा परपेंडिकुलर, उससे छोटा बेस, यानी कि सबसे बड़ा कर्ण, फिर लंब, फिर आधार। देखो बेटा कर्ण सबसे बड़ा रहेगा, लंब और आधार में लड़ाई चलती है, कभी लंब बड़ा हो जाता है, कभी आधार बड़ा हो जाता है, यानी कि कभी परपेंडिकुलर बड़ा तो कभी बेस बड़ा, लेकिन और कभी दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ऑलवेज कौन रहेगा? हाइपोटेनियस सबसे बड़ा रहेगा। अच्छा इनको पहचानोगे कैसे? 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनियस, थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच जाए वो बेस। हाइपोटेनियस क्योंकि सबसे बड़ा भाई होता है तो वो दोनों छोटे भाइयों को प्लस करके आ जाता है। परपेंडिकुलर बीच वाला भाई होता है तो वो सबसे बड़े वाले भाई में से सबसे छोटे वाले को माइनस करके निकलता है, और जो बेस होता है यानी कि सबसे छोटा वाला वो बड़े वाले में से मंझले वाले को माइनस करके निकलता है। तो ये था आपका पूरा का पूरा सेकंड बेस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और वीडियो देखते देखते आपको लर्न हो गया होगा। तो ये सेकंड बेस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको बाद में भी याद कर सकते हैं, लेकिन फिर वही चीज़ कहूँगा कि उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग इसको अपने आप लिखने की कोशिश करेंगे और इन सारे टॉपिक को आप लोग क्लियर कर लेंगे। तो मूव करते हैं हमारे थर्ड बेस की तरफ। लेट्स बिगिन। सो गाइस चलते हैं हमारे बेस नंबर थर्ड की तरफ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसके बिना आप हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर ले लो, चाहे आप लोगों का आइडेंटिटीज रेशो ले लो, नहीं कर पाओगे। बेस नंबर थर्ड को याद करने के लिए या समझने के लिए मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा। एक लाइन मैं बोलूँगा, उस लाइन को आपको अपने जहन में बैठा लेना है, दिमाग में सेट कर लेना है। तो चलिए वो लाइन क्या है? पंडित, बोलिए पंडित। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, चाहे कहीं भी बैठे हो बोलिए तो सही। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। यानी कि पंडित जी, पंडित जिनका नाम बद्री प्रसाद है वो हर हर बोलते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, PBP/HHB। तो एक और लाइन मैं आपको बताता हूँ, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। हाँ दूसरी वाली नहीं है, हरी हरी बोतल है। तो पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल जिसके अंदर करेले का जूस है। तो पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। देखो यहाँ पे पी का मतलब है पंडित नहीं है, पी का मतलब परपेंडिकुलर है। यहाँ पे पी का मतलब है परपेंडिकुलर, बी का मतलब है बेस, और एच का मतलब आप सभी लोगों को पता होगा हाइपोटेनियस। अभी अभी सेकंड बेस में आप लोगों को पढ़ा के आया हूं, तो इन तीनों चीज़ों का मतलब आप अच्छे से जानते होंगे। एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और बी का मतलब होता है बेस। तो होप सो कि आपको ये चीज़ लर्न हुई होगी। हो गई या नहीं हो गई? तो सर इस चीज़ का करना क्या है वो तो बता दो। बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ, पहले लर्न तो करो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, जिसके अंदर क्या है? करेले का जूस है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। अच्छा आप लोगों ने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के 6 मेंबर पढ़े थे, तो उन्हीं 6 मेंबर को यहाँ पे फिट करना है, अटैच करना है, उनके स्क्रू कसने हैं। चलो आओ अटैच करते हैं। 6 मेंबर पढ़े थे ना, याद होंगे सबको, रिपीट कीजिएगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। सर इनको इसी तरह से क्यों नाम दिए? अरे बेटा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सुना होगा ना,
तो हर बार हम क्लॉकवाइज ही जाते हैं, हमारी आटे की चक्की ऐसे ही चलाते हैं हम लोग। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। देखो बेटा बिल्कुल इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट बेस में बताया था वो चीज़ यहाँ पे सूट हो रही है नहीं हो रही, आप लोग मेरे को देख के बताओ। मैंने आप लोगों को बताया था साइन और कॉसेक के बीच में HW यानी अपोजिट रिलेशन था नहीं था। साइन और कॉसेक के बीच में HW रिलेशन था, कॉस और सेक के बीच में अपोजिट रिलेशन था, टेन और कॉट के बीच में अपोजिट रिलेशन था। तो वो चीज़ यहाँ पे सूट हुई नहीं हुई। देखो साइन का अपोजिट कॉसेक आ रहा है, कॉसेक का अपोजिट साइन आ रहा है, कॉस का अपोजिट सेक आ रहा है, सेक का अपोजिट कॉस आ रहा है, टेन का अपोजिट कॉट आ रहा है और कॉट का अपोजिट टेन आ रहा है। तो सर इनका मतलब क्या है, क्यों लिखा है यहाँ पे आपने, इस बेस का मतलब तो समझाओ। अभी समझा देते हैं। देखो बेटा जब भी आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा को क्या लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे सर P/H। साइन थीटा को P/H यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखा जाता है। कॉस थीटा को B/H, टेन थीटा को P/B, और अगर मैं उल्टा चलूं कॉट थीटा को B/P, सेक थीटा को H/B और कॉसेक थीटा को H/P। बताइए क्लियर है क्या। साइन थीटा को क्या लिखेंगे P/H, कॉसेक को H/P, कॉस को B/H, सेक को H/B, टेन को P/B और कॉट को B/P। तो देखिए बिल्कुल इजी था। और ये आपको पता है एक चीज़, मेरी बात ध्यान से सुनो, सर आपको इतना अच्छे से याद कैसे है बेटा, प्रैक्टिस। सिर्फ इकलौती चीज़ प्रैक्टिस एक ऐसी है जो ये पूरी चीज़ आपको याद करने की बजाय आपको स्कैन करवाएगी, आंखों के सामने दिखेगी। आप मेरे से यहाँ से कोई सी भी चीज़ उठा के पूछ लो, मैं आपको बिना ये लर्न करे हुए, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद, मैं ऐसे लर्न नहीं करता। अब मेरे को ये स्कैन हो चुकी है चीज़ें, आप जो भी चीज़ पूछोगे मेरे को लाइव दिखती है। तो ये हुआ कैसे, प्रैक्टिस से। आप लोग भी एक बार लर्न करके इसको प्रैक्टिस करें, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप लोग ऐसे ही लर्न करें। फिर जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको स्कैन हो जाएंगी चीज़ें कि साइन को P/H लिखते हैं, कॉस को B/H लिखते हैं, टेन को P/B लिखते हैं, कॉट को B/P लिखते हैं, सेक को H/B लिखते हैं और कॉसेक को H/P लिखते हैं। बहुत ईजी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा डाउट नहीं है इसके अंदर। क्या सर यही थर्ड बेस था? जी हाँ बिल्कुल, यही थर्ड बेस था। पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, उस बोतल के अंदर क्या है, करेले का जूस है। ठीक है, इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक लर्न हो जाती हैं चीज़ें। आप याद रखिएगा लाइन को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। तो आज के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये तीन बेस ही बहुत हैं। शायद अगर आप लोगों ने ये तीन बेस समझ लिए तो मेरी आज की क्लास, यानी कि आज का आपका ये वीडियो देखना काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने ये जो मैं 6 बेसिक्स की बात कर रहा हूँ, 6 बेसिक्स को अगर आपने ढंग से समझ लिया तो गारंटी है मेरी, आपकी क्लासमेट में या आपके एजमेट में या आपके ग्रुप में आपसे अच्छी ट्रिग्नोमेट्री कोई नहीं पढ़ा पाएगा। अगर आप लोग टीचर को भी जाके पढ़ाने बैठेंगे ना तो वो भी एक बार ये कहेगा भैया सीखी कहाँ से तूने। तो आपका जवाब एक ही होना चाहिए, नितिन कोचिंग क्लासेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री ही क्या, सारे टॉपिक बहुत इजीली इसी वे में आप लोगों को गिव अप किए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्री के 3 बेस समझ में आए होंगे और मैं फर्दर 3 बेस आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो कि कल आएगी, मैं आप लोगों को डेफिनेटली तीनों बेसिक समझाना चाहूँगा। और उन तीनों बेसिक में क्या है मैं मोटा मोटा आज ही बता देता हूँ। 4th और 5th बेस फॉर्मूलों के हैं और 6th बेसिक जिसका आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार है, जो कि ये टेबल, एक वैल्यू वाली टेबल जिसको टीचर अक्सर कह देते हैं कि रट लो बेटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के 5 मान है, 0 30 45 60 90, रट लो इनको, इनकी वैल्यूज रट लो। लेकिन आप लोग जानते हैं कि आपका नितिन कोचिंग क्लासेस आपको ये टेबल बनाना सिखाएगा कि आखिर ये टेबल बनती कैसे है। तो वेट कीजिएगा कल की वीडियो का। तब तक
आप लोगों को इन तीनों बेसिक की इतने अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है कि ये जहन में से कहीं बाहर नहीं जाए। अगर आपको नींद में भी खड़े होकर पूछा जाए, खड़ा करके पूछा जाए कि भैया ये तीनों बेसिक सुनाओ, तो आप लोग नींद में भी ये सुना देने चाहिए हो। इतने अच्छे से आप लोगों को लर्न करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ 3 बेसिक्स, विथ 3 फर्दर बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, एक और चीज़, हाँ बाय के बाद में बोल रहा हूँ, बट हाँ एक और चीज़ कि आप लोगों को इस वीडियो को अपने हर उस फ्रेंड से शेयर करना है जिसको इसकी नीड है। 9th 10th 11th 12th और यहाँ तक कि कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट आता है। वो ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत इजीली कवर अप करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो इसलिए आप अपने हर उस फ्रेंड से शेयर करें ये जिसको इस वीडियो की नीड है। और हाँ, एक और चीज़ कि अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और क्या सजेशन आप लोगों के लिए मेरे लिए हैं। आप लोगों के पास मेरे लिए क्या सजेशन है कि मैं स्पीड तेज करूं या क्या वीडियोस नेक्स्ट मैं लेके आऊं, किन टॉपिक्स के ऊपर लेके आऊं। आप अपना कोई भी सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाएं। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।